बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 26 मार्च है, दिन है हफ्ते का और साल 2022। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में दो बड़ी अहम ख़बरें आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। पहली खबर में हम बात करेंगे जो वज़ीर आज़म हाउस में हैरान कुन पेशरफ्त हुई है, उस डेवलपमेंट से मुतल्लिक़ आप नाज़रीन को आगाह करेंगे और आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म हाउस में पेशरफ्त क्या हुई, ये मामला क्या था और उस डेवलपमेंट पर हतमी फ़ैसला क्या हुआ है। ये तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। फिर दूसरी खबर में हम बात करेंगे चंद रोज़ पहले जो वफाकी हुकूमत की जानिब से एक कार्ड खेला गया, एक पत्ता फेंका गया, उस कार्ड पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को और वफाकी हुकूमत को इब्तदाई रिज़ल्ट क्या मिला है, इब्तदाई नतीजा क्या मौसूल हुआ है और ये मामला क्या था और इस मामले का अदम एतमाद की तहरीक से क्या ताल्लुक़ बनता है, क्या लेना देना है, ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन इन दोनों ख़बरों की तफसीलात में जाने से पहले आज जो अदम एतमाद की तहरीक से मुतल्लिक़ दो बड़ी अहम मुलाकातें होने जा रही हैं, उन मुलाकातों से मुतल्लिक़ जो तफसीलात हैं वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन कल एक मुलाकात हुई, वफाकी वज़रा ने MKM के डेलीगेशन के साथ, वफ़द के साथ जाके मुलाकात की। इस मुलाकात का नाज़रीन नतीजा ये निकला कि एक रास्ता बना और जिस पर आज इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि वज़ीर इमरान खान MKM के डेलीगेशन के साथ मुलाकात करें। इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि वज़ीर इमरान खान जो बहादराबाद MKM के साथ मुलाकात करने के लिए गए थे, आज शहर इक़्तिदार में MKM के इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हो सकती है। लेकिन नाज़रीन इस बड़ी मुलाकात से पहले वैसे तो ये भी हो सकता है कि जब ये वीलॉग आप नाज़रीन देख रहे हों तो ये मुलाकात इमरान खान साहब के साथ MKM की हो चुकी हो। लेकिन नाज़रीन इस बड़ी मुलाकात से पहले एक बड़ी पेशरफ्त ये भी हुई है कि MKM के एक सीनियर रहनुमा की जानिब से एक ऐसा बयान दिया गया जिसे इस मुलाकात से पहले इस मुलाकात पर सुसाइड अटैक करार दिया जा रहा है। नाज़रीन MKM के सीनियर रहनुमा आमिर खान का इस मुलाकात से पहले एक बयान सामने आया है जिसमें उनका यह कहना है कि हम हुकूमत के इत्तेहादी ज़रूर हैं, हुकूमत के इत्तेहाद में शामिल हैं, लेकिन हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता, हमें कोई पाबंद नहीं बना सकता, हमें कोई ये नहीं कह सकता कि हमने हर हाल में हुकूमत के साथ जाना है, हुकूमत को सपोर्ट करना है, हुकूमत के साथ बैठना है। MKM के रहनुमा आमिर खान का यह कहना है कि इत्तेहादी होने के बावजूद हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं, हमने जो भी फैसला करना है फैसला करते हुए हमने अपनी सियासी जमात के मफाद को मद्देनज़र रखना है, हमने अपने वोटर्स के मफाद को मद्देनज़र रखना है और हमने अपने अवाम का जो मफाद है उसको भी सोच कर, उसको देख कर जो भी फैसला किया जाएगा वो फैसला करने से मुतल्लिक़ MKM मुकम्मल तौर पे आज़ाद है। यानी एक जानिब ये मुलाकात बड़ी होने जा रही है, उस मुलाकात से पहले इस किस्म का बयान आना, यह क्या पैगाम दिया गया, इस बयान का मकसद क्या है, इसका अंदाज़ा आप तमाम देखने वाले नाज़रीन लगा सकते हैं। दूसरी नाज़रीन जो मुलाकात होने जा रही है वो मुलाकात नाज़रीन आज वफाकी वज़रा की एक टीम जिसकी सरबराही जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा साहब कर रहे हैं, वो चौधरी साहबान के साथ मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं और इस मुलाकात को भी अदम एतमाद की तहरीक से मुतल्लिक़ नाज़रीन बड़ा अहम करार दिया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन इस मुलाकात से पहले MKM के भी एक बड़े सीनियर रहनुमा का एक ऐसा बयान आया है जिसमें उनकी जानिब से दावा कर दिया गया है कि बेशक ये मुलाकात हो जाए लेकिन इस मुलाकात से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला, बल्कि ये कह दिया गया है कि ये आएँ बैठें लेकिन जो फैसला है वो तो कर लिया गया है। ये नाज़रीन MKM के अपना काफ़िले के सीनियर रहनुमा हैं कामिल अली आगा, उनकी जानिब से बयान दिया गया है कि पहले तो ये बताया जाए कि अब तक ये जो हालात बने हुए हैं, अदम एतमाद का माहौल बना हुआ है, इस माहौल में इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म ने MKM के साथ कितनी मुलाकातें की हैं। साथ उनका ये भी कहना है कि इतना वक्त हुकूमत ने ले लिया कि इतनी ताख़ीर के बाद ये मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं कि इन्होंने लोगों को मजबूर कर दिया कि वो अपने फ़ैसले कर बैठें और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये तो जलसे जुलूसों की तरफ निकल गए हैं। ये जो अदम एतमाद की तहरीक का फ़ैसला है, कामिल अली आगा कहते हैं कि इसका फ़ैसला जो है वो सेनेट के अंदर होना है, पार्लियामेंट के अंदर इसका फ़ैसला होना है, यानी सेनेट नहीं पार्लियामेंट के अंदर इसका फ़ैसला होना है। लेकिन अगली जो बात करते हैं कि बेशक ये मुलाकात के लिए आएँ, मुलाकात करें, आएँ बैठें, चाय पानी पिलाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि इस मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला, इस मुलाकात से कुछ होने नहीं जा रहा, क्योंकि वो कामिल अली आगा ये कहते हैं कि इस मुलाकात को मैनेज करने में, इस मुलाकात को तरतीब देने में बहुत देर कर दी गई है। और कामिल अली आगा ये कहते हैं कि अगर कोई बात हो सकती थी तो वह वज़ीर आज़म के साथ हो सकती थी, लेकिन वज़ीर आज़म तो ख़ुद मुलाकात के लिए आए नहीं, वज़ीर आज़म को ख़ुद मुलाकात के लिए आना चाहिए था, एक मरतबा वो आए लेकिन उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से कोई बात ही नहीं की। तो ये सारी सूरत हाल है। यानी इस मुलाकात से पहले जो काफ लीग के सीनियर रहनुमा हैं और उनके बयानात बड़े मानी खेज होते हैं, बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। इस मुलाकात से पहले जो बयान उनका सामने आया है
इससे ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि MQM जो है वो फैसला कर चुकी है कि अदम एतमाद की तहरीक में उसने किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना। लेकिन नाज़रीन, इन दोनों की मुलाकात से पहले ये जो दो बयानात सामने आए हैं, इन दो बयानात को अगर हम आसिफ अली जरदारी के बयान के साथ इकट्ठा तौर पर मिला के पढ़ें तो जरदारी साहब ने कल अपनी पार्लिमानी जो पार्टी है उसके साथ खिताब किया इजलास में। उनका ये कहना था कि मैं कच्चा हाथ नहीं डालता। आसिफ अली जरदारी ने अपने अरकान पार्लिमान से कहा कि मैं कच्चा हाथ नहीं डालता, मुझे 1000% तक यकीन है कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी, अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी, अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी और इसकी नाकामी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये नाज़रीन दो चीज़ें आपके साथ हमने शेयर करनी थी कि अपोजिशन जो है बड़ी जो है वो दावा कर रही है अपनी कामयाबी के हवाले से, बड़ी पुरुमीद नज़र आती है। लेकिन नाज़रीन जहाँ अपोजिशन पुरुमीद नज़र आती है, जरदारी साहब के दावे अपनी जगह पर मौजूद हैं, वहीं वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी बड़ा अहम दावा किया है। उनका बयान सामने आया है कि मैंने इमरान खान साहब से कहा है कि बजट के बाद जो इलेक्शन है वो कबल इस वक्त करवा दिया जाए, क्योंकि शेख रशीद कहते हैं कि इस वक्त जो हमारी पॉपुलैरिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो पीक के ऊपर है। अगर हम बजट के बाद इलेक्शन करवा देंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा हुकूमत में आ सकती है। यानी एक तरफ अपोजिशन आसिफ अली जरदारी अपनी कामयाबी के दावे कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब जो वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब हैं वो भी अपनी कामयाबी के दावे भी कर रहे हैं। और साथ में ये भी कह दिया है कि मैंने खान साहब को जहाँ गवर्नर राज लगाने का मशवरा दिया था, साथ साथ मैंने ये मशवरा भी दे दिया है कि आप जो बजट है आइंदा साल का वो पेश करने के बाद आप फौरी तौर पे इलेक्शन का ऐलान कर दें, कबल इस वक्त इंतखाबात करवा दी जाएँ। इसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहुँचेगा। लेकिन आज ये महज दावे हैं, असल फैसला तो तब होना है कि अदम एतमाद की तहरीक पर कब वोटिंग करवाई जाएगी और इसका नतीजा क्या निकलता है। हम जो भी तफसीलात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे डेवलपमेंट सामने आ रही हैं वो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि चंद रोज़ पहले हुकूमत ने ऐसा कौन सा कार्ड खेला था, उस कार्ड पर हुकूमत को इब्तदाई रिजल्ट या नतीजा क्या मौसूल हुआ है। नाज़रीन, हुकूमत के 14 मुनर्रिफ अरकान सामने आए थे जो सिंध हाउस में मौजूद थे, जिनके इंटरव्यूज़ भी किए गए थे। उन्हें हुकूमत की जानिब से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल है असद उमर की जानिब से एक शोकाज नोटिस इजहार वजूह का जारी किया गया। यानी हर रुकन को अलग अलग जो है वो शोकाज नोटिस जारी किया गया, जिनसे कहा गया कि आपके जो बयानात सामने आए हैं उन बयानात की रोशनी में आप नई सियासी जमात जो है वो उसमें शमूलियत अख्तियार कर चुके हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। तो इस डेवलपमेंट के बाद जो आपके बयानात सामने आए हैं उसके बाद आप 26 मार्च को वज़ीर इमरान खान के सामने पेश होकर इस बात की वजाहत करें कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं हैं। तो ये जो नाज़रीन शोकात नोटिस जारी किए गए थे, इसको हुकूमत का बड़ा अहम कार्ड करार दिया जा रहा था कि आर्टिकल 63A के तहत ये जो इज़हार वजूह के शोकात नोटिस जारी किए गए हैं, इसके बाद जो मुनर्रिफ अरकान हैं, जो नाराज़ अरकान हैं, वो मजबूर हो जाएंगे कि दोबारा वह हुकूमत में शामिल हो जाएं। और जो बात कर रहे थे कि हम दूसरी जमातों से टिकट लेने की बात कर चुके हैं, दूसरी जमातों को अपोजिशन को सपोर्ट करेंगे, अदम एतमाद की तहरीक में जाके वोट डालेंगे और अगर हमें रोका जाता है तो हम नहीं रुकेंगे बल्कि कौमी असम्बली के ऐवान तक पहुँचेंगे। तो इस डेवलपमेंट के बाद अब ये ज़राए से खबर सामने आ रही है कि जिन मुनर्रिफ अरकान को ये नोटिस जारी किए गए थे उन्होंने अपना तहरीरी जवाब तैयार कर लिया है और वो तहरीरी जवाब जो है जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें भिजवा दिया जाएगा। लेकिन ज़ाती हैसियत में जो मेजोरिटी की जानिब से हमें ज़राए की जानिब से बताया गया है कि वो वज़ीर इमरान खान के सामने पेश नहीं होंगे, वो ज़ाती हैसियत में पेश होकर इस मामले की वजाहत नहीं करेंगे। हाँ, शोकात नोटिस के जवाब में तहरीरी जवाब भेजा जाएगा जिसमें यह कहा जाएगा कि ये प्री मैच्योर जो है वो नोटिस भिजवाया गया है और इस जवाब में यह भी कहा जाएगा कि जो आर्टिकल 63A का सब क्लास 1 है जिसमें यह कहा गया है कि अगर कोई पार्टी का रुकन इस्तीफ़ा दे देता है या किसी दूसरी जमात को में शमूलियत अख्तियार कर लेता है तो इस सूरत में डिस्क्वालीफाई हो सकता है। जो जवाब में कहा जाएगा कि ना हमने अपनी पार्टी से इस्तीफ़ा दिया है, ना हमने किसी दूसरी सियासी जमात को ज्वाइन किया है, तो लिहाजा जब हमने इस्तीफ़ा नहीं दिया, किसी दूसरी सियासी जमात को ज्वाइन नहीं किया, तो फिर ये शोकात नोटिस जारी करने की वजूहात क्या हैं। ये बिला जवाज़ जो शोकात नोटिस जो हैं आर्टिकल 63A के तहत जब वो जारी किए जाएंगे। इस नोटिस के जवाब में ये भी कहा जाएगा कि जो वोट का हक है उसे हमने इस्तेमाल करने की बात की है, असम्बली के हाल तक जाने की बात की है कि कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे, लेकिन हमने ऐसा बयान नहीं दिया कि हमने पार्टी को छोड़ दिया है, पार्टी को अलविदा कह दिया है, पार्टी को खुदा हाफ़िज़ कह दिया है, हम अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। तो ये जवाब जो है तैयार किया जाएगा। लेकिन ज़रा ये दावा करते हैं कि मोस्टली अक्सरियत जो है उनकी जानिब से यही जवाब जो है मुश्तरका तौर पे अपनी पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल है असद उमर को भिजवा दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि वज़ीर आज़म ऑफिस में क्या बड़ी पेशरफ्त हुई है, उस पेशरफ्त का ताल्लुक जो है किस मामले के साथ है। ऐसे हुआ ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पाकिस्तान के नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया गया था, जो यह ज़ाहिर सी बात है कि जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए थे
उनके इक़्तिदार में आने के बाद 14 नवंबर 2019 को ये यूट्यूब चैनल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पाकिस्तान के नाम से बनाया गया था। लेकिन नाज़रीन अब हुआ ये है कि इस यूट्यूब चैनल का नाम जो है वो तब्दील कर दिया गया है। और वैसे कोई मसला नहीं कि इस यूट्यूब चैनल का नाम जो है वो तब्दील कर दिया जाए, लेकिन इन हालात में जब अदम एतमाद की तहरीक आ चुकी है और अपोजिशन अपनी कामयाबी के दावे कर रही है और पार्टी के अंदर रिफ्ट नज़र आ रही है, पार्टी के अंदर दरारें नज़र आ रही हैं, बड़े ग्रुप्स बन चुके हैं, मरकज़ की सतह पर भी वफाकी हुकूमत के बाद सूबाई हुकूमत में भी, पंजाब हुकूमत में, KPK में, बलूचिस्तान में भी यही सारी सूरत हाल नज़र आ रही है। तो ऐसा इसी सारी सूरत हाल में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पाकिस्तान के नाम से यूट्यूब चैनल बनाया गया, जिस पर वज़ीर इमरान खान की तकरीरें, उनके जो स्पीचेस हैं, जो खिताबात हैं, वो अपलोड किए जाते थे। और इसके साथ साथ इसी चैनल की जो वीडियोस होती थी उसे ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट है या जो फेसबुक अकाउंट है ऑफिशियल सरकारी तौर पे उस पर शेयर भी किया जाता था। तो ऐसे नाजुक मौके पर जब एक अदम एतमाद की तहरीक इमरान खान साहब को सामना है, तो इस यूट्यूब चैनल का नाम चेंज करना ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ऐसे मैसेज आता है कि शायद कोई बड़ी तब्दीली होने वाली है, कि उससे तब्दीली से पहले ही इस यूट्यूब चैनल का नाम तब्दील करके इमरान खान रख दिया गया। अच्छा नाज़रीन, इस नाम को तब्दील करने के बाद जो अगली डेवलपमेंट हुई है, वैसे तो जो इमरान गजाली साहब हैं सोशल मीडिया टीम के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और अरसलान जो खालिद साहब हैं उनका मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। उनका तो ये कहना है कि ये ऑफिशियल चैनल नहीं था, यूट्यूब चैनल ऑफिशियल नहीं था, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चैनल क्रिएट किया गया था, अब इसके नाम को तब्दील कर दिया गया है। लेकिन नाज़रीन, जैसे इसका जो नाम है वो तब्दील किया गया, तो ये जो वेरीफाइड अकाउंट था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पाकिस्तान के नाम से, इसका जो ब्लू टिक है वो भी यूट्यूब की जानिब से ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि अब इसका नाम तब्दील करके इमरान खान यूट्यूब चैनल जो है वो कर दिया गया है। 1,47,000 इसके सब्सक्राइबर थे और लाखों की तादाद में इसमें व्यूज़ आते थे। लेकिन अब अचानक से इसका जो है वो नाम तब्दील कर देना, ये बहुत सारी चीज़ों की जानिब इशारा करता है कि गालिबन, क्योंकि इससे पहले इमरान खान साहब ने जो उनके सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, उनका भी वर्ल्ड बैंक में उनकी जानिब से तैनाती कर दी गई। यानी जहां अपोजिशन अपने दावे कर रही है कि हम अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बनाएंगे, तो इस सूरत में प्रिंसिपल सेक्रेटरी का तब्दील किया जाना, उन्हें किसी और जगह पर तैनात कर दिया जाना, यूट्यूब चैनल का नाम तब्दील हो जाना, तो इससे लगता है कि शायद किसी न किसी जगह पर ऐसी सोच पाई जाती है कि अगर कहीं ऐसा हो गया कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई, तो उससे पहले ये सारी तब्दीलियां जो करनी है ताकि बाद में जाके इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़ायदा उठा सके, ये तब्दीलियां पहले कर ली जाएं। लेकिन होता क्या है ये तो खुदा जानता है। लेकिन आपसे आज की जो खबरें हैं उसकी तफसीलात के बाद इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।